हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है यार। मैं भी एक पार्टी बनाऊं, मर्द बचाओ पार्टी। जो भी पीड़ित मर्द बताओ यार, कमेंट बॉक्स में बताओ। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गुरु सीजेपी ने, सौरभ दास ने ये कहा है कि 5 सितंबर टीचर्स डे वैसे तो होता है, तो 5 सितंबर को हम प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा से प्रोटेस्ट होंगे। हम इस पूरे के पूरे प्रकरण की बात करते हैं। हुआ क्या, 25 जुलाई सौरभ दास का कहना है कि गुड फेथ में हमने अपना प्रोटेस्ट विड्रॉ किया था। अभी रिजर्वेशन बचाओ आंदोलन की भी बात करूंगा, चिंता मत करिए। तो 25 को हमने इसको विड्रॉ किया। क्या हमारी मांगे थी? सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो हो गया। दूसरा, एग्जामिनेशन रिफॉर्म चल रहा है, उस पर बात चल रही है। लेकिन बाकी जो डिमांड्स थी सीजेपी कह रही है वो मीट नहीं हुई। अब उसमें क्या क्या था? सबसे पहले तो एफआईआर वापस होनी चाहिए जो भी पीड़ित हैं। अब मैंने भी ये बोला था कि भाई एफआईआर उन पे वापस करो जो जेन्युइन हैं। उन पे क्यों कर रहे हो जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो कैमरे पे दिख रहे हैं, जिन्होंने गड़बड़ की है, उन पे तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीजेपी का कहना है कि वो अभी एफआईआर जो है वो वापस नहीं हुई, ना ही जो पीड़ित फैमिलीज हैं उनको कॉम्पनसेशन दिया गया है। जो लोग जो नीट में जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनको अभी तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो ये दो डिमांड्स जो है वो मानी नहीं गई है। इसलिए हम 5 सितंबर को दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पे। हम पुलिस हेडक्वार्टर्स तक मार्च करेंगे, पार्लियामेंट तक नहीं, इस बार पुलिस हेडक्वार्टर्स तक मार्च करेंगे। शायद इसीलिए जो लाठीचार्ज हुई थी, इसलिए। और उसके बाद प्रोटेस्ट करके हम बढ़िया से प्रोटेस्ट करेंगे। सबसे आगे वो लोग होंगे जो स्टूडेंट हैं, जो पीड़ित रहे हैं, और उनके पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उसके पीछे स्टूडेंट चलेंगे जो इसमें पीड़ित हैं, और सबसे पीछे हम चलेंगे। तो ये कहा है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट जो है कितना सक्सेसफुल होगा? पैरेलली रिजर्वेशन बचाओ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी चल रहा है, उस पर क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अब आखिरी के 3 दिन हैं। अगर आप एआई सीखना चाहते हैं, मतलब जितने भी नए टूल्स आए हैं सारे के सारे हम आपको सिखाएंगे, सारे के सारे। कोई भी आप सेक्टर से हो, आप इस कोर्स को अवेल करके अपने स्किल को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको लगता है ये आपको फ़ायदा करेगा, आप इसको ले सकते हैं। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 28 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। तो सबसे पहली बात देखो, अभी राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में सीजेपी गई, आशुतोष रंका गए और उन पर कथित तौर पर हमला हुआ, उनको पीट दिया गया। जयपुर गए थे, फिर जोधपुर में भी जो वर्कर्स है वहाँ पे। सरकारी स्कूलों की हालत, अब देखिए सरकारी स्कूल के हालत बहुत ख़राब हैं। और अगर कोई इसका मुद्दा उठा रहे तो मुझे लगता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ईगो साइड में रख के। बट एक चीज़ है, झारखंड में जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट के साथ, उनका क्या? अगर कोई प्रेशर ग्रुप बना है तो वो सारे देश के हालात बताएगा। अब यही सवाल जो है वो सीजेपी से पूछा जा रहा है कि आप उन्हीं को ही क्यों टारगेट कर रहे हो जो बीजेपी रूल्ड हैं। और ये मैं भी यही कह रहा हूँ कि हर किसी को, चाहे जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, और जहाँ पे भी ये हो रहा है, जैसे झारखंड में सीजेपी की लीडरशिप नदारद रही और बाद में हेमंत सोरेन ने बात मानी, लेकिन जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ ना, वो इतना ब्रूटल क्रैकडाउन था, इतना ब्रूटल क्रैकडाउन था। और उस दिन हेमंत सोरेन का बर्थडे था। ऐसे ही केरल में भी हुआ, कई जगह हुआ। बट मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों की बातें उठनी चाहिए और प्राइवेट स्कूलों की भी बातें उठनी चाहिए। कोई भी अगर सरकारी स्कूलों की बात उठा रहे, जैसा मैंने क्या बताया था कि स्टूडेंट के कॉज के साथ है, इस कॉज के साथ भी हम खड़े रहेंगे। कि अगर कोई ये कहता है कि सरकारी स्कूल जो है या सरकारी हॉस्पिटल जो है उनकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ये अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अभी लीडर नहीं है सीजेपी के पास। देखिए, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, अभिजीत दिक्के के ऊपर एफआईआर हो गई है, लातूर में उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। और मुझे लगता है कि कहीं पे भी किसी भी स्कूल में घुस जाना, अनटिल अनलेस आप अथॉरिटी नहीं हो, ये सही नहीं है। तो वो गए, उन्होंने हालात दिखाई, तो अथॉरिटी तो थे नहीं, तो उनके ऊपर एफआईआर हो गई। अब अभिजीत दिक्के फरवरी से आए यहाँ पे, और क्या हुआ कि उन्होंने हर जगह प्रोटेस्ट किया, बट उतना मीडिया में आया, बट उतना सपोर्ट नहीं मिला। सोनम वांगचुक है, सोनम वांगचुक ने खेल बदल दिया, ये मैंने आपको बताया था। 20 जुलाई आते आते 19-20 जुलाई आते आते जब सोनम वांगचुक को पकड़ के लेगा और जब लाठीचार्ज हो गया, तो भीड़ आ गई, सरकार झुक गई। और ये सरकार की बहुत बड़ी गलती रही। जेन्युइन बात थी, आपको बातचीत करनी चाहिए थी, बट आप झुक गए यहाँ पे काफ़ी लंबे समय बाद। तो पहले में ही आपको बातचीत करनी चाहिए थी और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करने चाहिए थे। सिंपल सी बात है, ताकि कहीं ना हो। अभी सीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो क्या वैसा सपोर्ट मिलेगा? देखना पड़ेगा। ये वो भी डाउटफुल है कि क्या उतने लोग आएंगे
क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबिलाइज करना शुरू कर दें। तो क्या, क्योंकि पूरा देश फट पड़ा था, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे जंतर मंतर पे। बड़ा वैसा होगा, ये भी देखने की बात है कि क्या उतना सपोर्ट मिलेगा, वी डोंट नो। फिर उसके बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पैरेलली चल रहा है। देखिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की जो बातें बोली गई उसमें कुछ तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है। रिजर्वेशन हटाना ये थोड़ा गलत है, ठीक है। रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन हो तो ज़्यादा बेटर है कि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि जिनको अभी तक नहीं मिला है, आप उनको रेस में लेकर आइए। और ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। अजीत भारती के ऊपर FIR हो गई है, उनके ऊपर भी, तो पैरेलली वो भी चल रहा है। और अब राजनाथ सिंह ने बोला हालांकि कि किसी के बाप में दम नहीं कि भाई रिजर्वेशन को हटा दें। अब देखिए, रिजर्वेशन हटेगा तो नहीं, अब भूल जाइए, रिजर्वेशन हटेगा। मुझे लगता है कि भाई रिजर्वेशन हटना क्यों है, रिजर्वेशन आप दो, लेकिन उनको दो जो कि ज़रूरत है। अब जिनको ऑलरेडी इसका लाभ मिल चुका है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है, वो क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि 75% भारत में ऐसे कास्ट हैं। इनफैक्ट अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में जाएंगे तो हालात बद से बदतर हैं, बहुत बुरे हालात हैं, जिनको शिक्षा की, जिनको विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पैरेलली ये दो आंदोलन आपके सामने खड़े हो गए हैं। और अब आप देखिए, दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेफ्ट राइट। यहाँ जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अभी 5 सितंबर को होगा, और जो रिजर्वेशन बचाओ आंदोलन, वो दोनों एक दूसरे के येट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो देखो, प्रोटेस्ट करना एक देश में अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सही नहीं है और अगर सरकार उसको सुन नहीं रही है तो सरकार को सुनाने के लिए प्रोटेस्ट इज इंपॉर्टेंट। सो राइट टू प्रोटेस्ट भारत में हमेशा से रहा है, और इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है। सरकार कंट्रोल करती है, सरकार क्रैकडाउन करती है। जैसे रिजर्वेशन आंदोलन जो हुआ था उसमें भी सरकार का मतलब परमिशन नहीं दी थी और काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो देखेंगे, तो दो ही सवाल है यहाँ पे, 5 सितंबर को जो प्रोटेस्ट होगा कितना सक्सेसफुल होगा और क्या इस बार सरकार सुनेगी। भाई इस बार तो सरकार प्रेशर में आ गई थी, और इस बार अगर कोई ऐसा लीडर आ जाता है या कुछ फिर से सरकार ऐसी गलती कर देती है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। आपको क्या लगता है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बट गेट रेडी फॉर 5 सितंबर। बाकी हमारा कोर्स है AI का, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।